सुप्रभात। नारायण और हरि के नाम से जिन्हें जाना जाता है वे भगवान विष्णु जी जगत के पालन करता है। उनकी भक्ति से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए कमलापति अष्टकम एक बहुत ही दिव्य और प्रभावशाली स्तोत्र माना जाता है। कमलापति का अर्थ है माता लक्ष्मी के पति अर्थात भगवान विष्णु जी। आज हम इसी कमलापति अष्टकम स्तोत्र का पठन करेंगे। श्रीमद् परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा रचित इस स्तोत्र में 8 मुख्य श्लोक है जो भगवान विष्णु जी के रूप, गुणों और उनके भजन के महत्व का वर्णन करते हैं। अंतिम फलश्रुति का श्लोक स्तोत्र के पठन का फल बताता है। इस स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक की अंतिम पंक्ति है भजतरे मनुजाः कमलापतिम, अर्थात मनुष्यों को विष्णु जी की भजन पूर्वक भक्ति करने के लिए कहा गया है। आइए करते हैं हम पठन श्री कमलापति अष्टकम का। भुजगतल्पगतं घनसुन्दरं गरुडवाहनमम्बुजलोचनं नलिनचक्रगदाकरमव्ययं भजतरे मनुजाः कमलापतिम्। अलिकुलासितकोमलकुन्तलं विमलपीतदुकूलमनोहरम् जलधिजाश्रितवामकलेवरं भजतरे मनुजाः कमलापतिम्। किमुजपैश्च तपोभिरुताध्वरैरपि किमुत्तमतीर्थनिषेवणैः किमुत शास्त्रकदम्बविलोकनैर्भजतरे मनुजाः कमलापतिम्। मनुजदेहमिमं भुवि दुर्लभं समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितं विषयलम्पटतामपहाय वै भजतरे मनुजाः कमलापतिम्। न वनिता न सुतो न सहोदरो न हि पिता जननी न च बान्धवाः व्रजति साकमनेन जनेन वै भजतरे मनुजाः कमलापतिम्। सकलमेव चलं सचराचरै जगदिदं सुतरान्धनयौवनम् समवलोक्य विवेकदृशाधृतं भजतरे मनुजाः कमलापतिम्। विविधरोगयुतं क्षणभङ्गूरं परवशं नवमार्गमलाकुलं परिनिरीक्ष्य शरीरमिदं स्वकं भजतरे मनुजाः कमलापतिम्। मुनिवरैरनिशं हृदि भावितं शिवविरिञ्चि महेन्द्रनुतं सदा मरणजन्मजराभयमोचनं भजतरे मनुजाः कमलापतिम्। हरिपदाष्टकमेतदनुत्तमं परमहंसजनेन समीरितं पठति यस्तु समाहितचेतसा व्रजति विष्णुपदं स नरो ध्रुवम्। इति श्रीमद् परमहंस स्वामी
ब्रह्मानंद विरचितं कमलापत्यष्टकं समाप्तम। आइए अब हम इस श्लोक का अर्थ भी जान लेते हैं। स्तोत्र का प्रथम श्लोक है भुजगतल्पगतं घनसुन्दरं गरुडवाहनमम्बुजलोचनं नलिनचक्रगदाकरमव्ययं भजत रे मनुजा कमलापतिम्। जो शेष शैया पर लेटे हुए हैं, नील मेघ सदृश श्याम सुंदर है, गरुड़ जिनका वाहन है और जिनके कमल जैसे नेत्र है, जो हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण करते हैं, उन अविनाशी कमलापति को हे मनुष्यों तुम भजो, अर्थात भगवान विष्णु जी का भजन करो। भगवान विष्णु जी नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म अर्थात कमल, नीचे वाले दाहिने हाथ में कौमोदकी नामक गदा, ऊपर वाले बाएं हाथ में पांचजन्य नामक शंख और ऊपर वाले दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। अगला श्लोक है अलिकुलासितकोमलकुन्तलं विमलपीतदुकूलमनोहरम् जलधिजाश्रितवामकलेवरं भजत रे मनुजा कमलापतिम्। भौरों के समान जिनके काले कोमल केश है, अति निर्मल सुंदर पीतांबर है और जिनके बाईं तरफ श्री लक्ष्मी जी सुशोभित है, हे मनुष्यों उन श्री कमलापति को तुम भजो। किमुजपैश्च तपोभिरुताध्वरैरपि किमुत्तमतीर्थनिषेवणैः किमुत शास्त्रकदम्बविलोकनैर्भजत रे मनुजा कमलापतिम्। जप तप यज्ञ अथवा उत्तमोत्तम तीर्थों पर जाकर की गई विशेष सेवा में क्या रखा है? अधिक शास्त्रावलोकन करने से भी क्या होगा? हे मनुष्यों बस श्री कमलापति को ही भजो। यहाँ पर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा किसी भी जप तप यज्ञादि अनुष्ठानों से बढ़कर बताई गई है। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभं समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितं विषयलं पटतामपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतिम्। इस संसार में यह मनुष्य शरीर अति दुर्लभ और देवगणों से भी वांछित है। ऐसा जानकर विषय लंपटता को त्याग कर हे मनुष्यों श्री कमलापति को भजो। न वनिता न सुतो न सहोदरो न हि पिता जननी न च बान्धवाः व्रजति साकमनेन जलेन वै भजत रे मनुजा कमलापतिम्। इस जीव के साथ स्त्री पुत्र भाई पिता माता और बंधुजन कोई भी नहीं जाता। अतः हे मनुष्यों श्री कमलापति को भजो। अगला श्लोक है सकलमेव चलं सचराचरं जगदिदं सुतरान्धनयौवनं समवलोक्य विवेकदृशादृतं भजत रे मनुजा कमलापतिम्। यह चराचर जगत धन और यौवन सभी
अत्यंत अस्थिर है, ऐसा विवेक दृष्टि से देखकर अर्थात समझकर हे मनुष्यों, शीघ्र श्री कमलापति को भजो। विविध रोगयुतं क्षणभंगूरं परवशन्नवमार्गमलाकुलं परिनिरीक्ष्य शरीरमिदं स्वकं भजतरे मनुजा कमलापतिम। यह शरीर नाना प्रकार के रोगों का आश्रय स्थान, क्षणभंगुर तथा मल से भरे हुए 9 मार्गों वाला है। यह जानकर हे मनुष्यों, श्री कमलापति को भजो। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, 1 मुख और 2 मलमूत्र विसर्जन स्थान, ये मनुष्य शरीर के 9 द्वार है। हमारा शरीर नाशवान है और अंत समय में केवल भगवान का नाम ही सहायक होता है। मुनिवरैरनिशं हृदि भावितं शिव विरिञ्चि महेन्द्रनुतं सदा मरण जन्म जरा भयमोचनं भजतरे मनुजा कमलापतिम। मुनिजन जिनका दिन रात हृदय में ध्यान करते हैं, शिव, ब्रह्मा तथा इंद्रादि समस्त देवगण जिनकी सदैव वंदना करते हैं तथा जो जरा, जन्म और मरणादि भय को दूर करने वाले हैं, हे मनुष्यों, उन श्री कमलापति को भजो। अंतिम श्लोक फलश्रुति का है। हरिपदाष्टकमे तदनुत्तमं परमहंस जनेन समीरितं पठति यस्तु समाहितचेतसा व्रजति विष्णुपदं स नरो ध्रुवम्। दास परमहंस द्वारा कहे गए इस अत्युत्तम भगवान श्री हरि के अष्टक को जो मनुष्य सावधान चित्त से पढ़ता है, वह अवश्य ही भगवान विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त होता है। इति श्रीमत् परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद विरचितं कमलापत्यष्टकं समाप्तम्। श्रीमत् परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा रचित कमलापति अष्टक यहाँ पर समाप्त हुआ। आपको मेरा यह वीडियो निश्चय ही पसंद आया होगा। अब इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।